बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे जो माशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट का पहले शिपमेंट जारी है यहाँ से, जिसमें ऑफलाइन के लव बर्ड्स भी हैं और दूसरे मुख्तलिफ बर्ड्स हैं जो आपको देख भी रहे होंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ भी हैं और जिन्होंने ये इस पर काम को सराहा है उनके बारे में किसी तारीफ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह से 20 साल से इसी फील्ड से वाबस्ता हैं, इनकी बड़ी खिदमत है। पाकिस्तान में जितने भी बड़ी शिपमेंट आई हुई है, जितने बड़े बर्ड्स हैं और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जितने बड़े ज़ूज़ हैं, तो वो तमाम जो यहाँ पे जानवर वगैरह आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जिसमें हाथी है, ज़ेब्रा है, शेर है और भी बहुत सी सारी चीज़ें वो भी इन्होंने इंपोर्ट करवाई। और साथ साथ बर्ड्स के साथ साथ इन्होंने मतलब बहुत सारे बर्ड्स भी इन्होंने इंपोर्ट करवाए हुए, जिसमें मकाऊ है, स्कारलेट है, काफ़ी बड़े बर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी शिपमेंट जो पाकिस्तान में आई है वो भी इन्हीं की बदौलत आई है। इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस फील्ड के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी मतलब उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को सराहें और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से इस फील्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उससे वाबस्ता हैं। बीच में कुछ अरसे के लिए वो इस चीज़ से दूर रहते हैं, मगर जिस तरीके से अब हालात हुए हैं उस हालात को ले तो चलिए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जो इस चीज़ को लेकर आगे चले। आप मेरे सामने देख सकते हैं मतलब सारी पट्टियाँ माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट के लिए माल जाना है। और ये आप ऑफलाइन की वर्किंग वगैरह देख सकते हैं, जिसमें पारब्लू ऑफलाइन दूसरे भी तमाम बर्ड्स हैं, इसमें ऑफलाइन की वर्किंग ये भी जाएंगे। और इसके बराबर में आपको लोटिनो के भी दिख रहे होंगे और इसी तरीके से बजरीज वगैरह है वो भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो चुके हैं, जो शिपमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द जाने वाली। तो पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ तक ये जाएगा। तो सबसे पहले देर के बगैर आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शख्सियत से, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है जिन्हें आप देख के आपको भी दिल बहुत खुश होगा, हमारा तो वैसे ही खुश होगा। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे शख्सियत के यहाँ मिले। तो आए पहले मुलाकात करवाते हैं, तो आए मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? क्या लगे भाई? खैरियत से? आप तबीयत सेट है आपकी? बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिलके। और आपका माशाल्लाह से मैंने देखा कि एक्सपोर्ट की पहली शिपमेंट हमारी माशाल्लाह से आपने तैयार कर ली। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सईद भाई आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अकील बुखारी नाम है मेरा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से गालिबन कोई 20 साल हो गए काम कर रहा हूँ। इंपोर्ट तो चल रहा था लेकिन एक्सपोर्ट से कोई 3-4 साल से थोड़ा सा आउट था। लेकिन जब देखा कि लोग थोड़े से परेशान हैं ख़ासकर ऑफलाइन के हवाले से, तो कोशिश जारी थी। कोई 6-8 महीने से हम कोशिश कर रहे थे। उसमें कुछ अच्छे ब्रीडर भी शामिल थे, उनसे मेरी मीटिंग्स हुई हैं। जैसे नवी शेख है, रहीम डुलू हैं, उससे कई मीटिंग्स हुई इस सिलसिले में और वो अपने तौर पर वो भी कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ उनके कैंप से भी अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह। तो एक कलेक्टिवली भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग इंडिविजुअली मतलब एक इनफरादी तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी हमने फोकस ये किया हुआ है कि जितना एक्सपोर्ट हो, सिर्फ लव बर्ड नहीं, लव बर्ड क्योंकि अभी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि लोग थोड़े से परेशान हैं ऑफलाइन के हवाले से। तो इसलिए हमारा फोकस पर्टिकुलरली ऑफलाइन म्यूटेशन पे है कि उसको जितना जल्दी एक्सपोर्ट करें, अच्छे लेवल पे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 6-8 महीने की मेहनत से डिफरेंट हमारे जो बायर्स थे पुराने, उनसे कांटेक्ट किया। अच्छा, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आई हमें क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो असल में गल्फ़ कंट्रीज़ है और गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग जो है ना रोज़ी कोलिस को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो नॉन आयरिंग है। आयरिंग बर्ड लाइक फिशरी म्यूटेशन को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो पहले तो उनका माइंड बनाया कि यार ये म्यूटेशंस है, उनको समझाया। अच्छा, दूसरी डिफ़िकल्टी ये आई कि ज़्यादा प्राइस का बड़ा फ़र्क है। एक रोज़ी कोलिस बर्ड में और फ्रिश म्यूटेशन में प्राइस का बड़ा फ़र्क है, वैसे भी फ़र्क है। और फिर हमारी कंट्री में और दूसरे जो जैसे फ़िलिपीन है, साउथ अफ्रीका है, इवन यूरोप, वो हमसे सस्ते हैं। तो आप देखें दुनिया भर में बिज़नेस का एक असूल होता है कि वो दुनिया भर से कांटेक्ट में होते हैं और जहाँ से इनको बेहतर प्राइस मिलते हैं वो वहाँ से लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ी माज़रत के साथ हमारे थोड़े सीनियर हज़रात को इसको सही गाइड करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिसगाइड करते हैं। देखें यहाँ मैं बताऊँगा ये कैटेगरी 3 कैटेगरीज़ हैं। एक शो क्लास है। शो क्लास कैटेगरी है कि आप जैसे मुझे भी शौक है, मेरे आप शायद आए मेरे पे, तो मेरे पास महंगे से महंगा फिशर है जो 60-17 लाख रुपए का भी है। लेकिन मैं किसी गल्फ़ कंट्री को बोलूँगा लाख रुपए का, तो मेरे पे पहले हंसेगा। वो एक कंट्री, आपको शौक़ है, आपको शो में लड़ना है, वो एक कैटेगरी हमारे यहाँ बिल्कुल जाएँ, शो में जाएँ, क्वालिटी करें। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपने वो कैटेगरी भी ब्रीड करानी है। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि जी आप किस कैटेगरी, आप करना क्या चाह रहे हो, आप शो लड़ना चाह रहे हो या आप इसमें अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहे हो। इनकम जनरेट करना चाह रहे हो तो आपको उस कैटेगरी में इनको ला के, जैसे मेरा ख्याल आप ग्रीन ऑफलाइन गालिबन कोई 10-12 हज़ार रुपये का पैर हो गया है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो उसको लगाएं
ज़्यादा उसको नंबर्स पे जाके गेम करें। वो अगर 10-12 हज़ार के भी लेते हैं और उसका बच्चा अगर 3.5-4 हज़ार का बिकता है तो दे विल गुड पोजीशन, गुड शेप। तो ये बताना पड़ेगा। लेकिन हमारे बदकिस्मती से जो सीनियर्स आते हैं वो बस क्वालिटी करते हैं। बिल्कुल क्वालिटी है, क्वालिटी के अपने प्राइस होते हैं, उनकी अलग कैटेगरी है, उनका अलग बायर है, अलग सेलर है। जब तक हम ये कैटेगराइज नहीं करेंगे लोग परेशान होते रहेंगे। तो मैं कहूँगा खुदा का वास्ता है उनको सही लाइन पे गाइड करें, उनको बता दें कि अगर आपने एक्सपोर्ट की क्वालिटी करना है तो ये वाली करें, कम देंगे। अगर आपने शो में करना है तो बिल्कुल करें, मेरा शौक़ है, मैं भी करता हूँ। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है या मुझे इसको सेल करना है। ये मेरा शौक़ है कि मैं क्वालिटी भी करूँ, उसके बाहर हैं। लेकिन आप देखें अगर दुनिया भर में भी अगर आपको क्वालिटी के बारे में मिलेंगे ना, वो थोड़े से मिलेंगे। हम आपको पता है जब एक एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हमें उस शिपमेंट को बनाने के लिए कम से कम 500-600 बर्ड की एक लॉट बनानी पड़ती है, तब जाके हमारे ओवरहेड वो कवर होते हैं। यानी वो तकरीबन आप समझ लें 12 से 15 लाख रुपए इसकी कॉस्ट होती है, शिपिंग की, बॉक्सेस की, परमिट्स की, ये बहुत सारी। तो उसके लिए हमें उस कवर करने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए होती है, और क्वांटिटी वही एक्सपोर्ट होगी जो कॉस्ट इफेक्टिव होगी। अखिल भाई, एक चीज़ आपसे और पूछनी थी। माशाल्लाह आप इस फील्ड से 20 साल से तकरीबन ज़्यादा से वाबस्ता हैं। बीच में आपने थोड़ा सा कता ताल्लुक मतलब एक्सपोर्ट्स की तरफ से हट गए थे, तो लव बर्ड्स की तरफ भी आप आए। माशाल्लाह उनकी, आपकी लव बर्ड्स की भी मैंने ब्रीड वगैरह देखी, काफ़ी अच्छी है। तो कैसा ख्याल है दोबारा एक्सपोर्ट की तरफ आने के लिए कि आप बता सकें? सही भाई, मैं कोई 3-4 साल मैं अगर हो गया गालिबन एक्सपोर्ट नहीं किया था। उसकी 2-3 वजह होती है। एक तो इम्पोर्ट काफ़ी अच्छी चल रही थी और कुछ और मसरूफियात भी हैं, कुछ और बिज़नेस भी है, तो एक्सपोर्ट की। लेकिन जब ये लोग जब अप्लाइंस और थोड़ा लोग प्राइस नीचे आ गए, लोग परेशान हो गए, और वहाँ जैसे मैंने कहा कि नबी शेख ने और उन्होंने मुझे कहा कि यार इस पर तवज्जो दें, तो फिर कोई पिछले 6-8 महीने से मैं वर्किंग कर रहा था। बल्कि मैंने शायद आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा भी था कि इससे वर्किंग जारी उस वक्त। लेकिन होता ये था कि हम जब किसी प्राइस पे जाते थे तो फ़िलिपीन वाले या साउथ अफ्रीका वाले और प्राइस डाउन कर देते थे, तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक नीयत साफ थी, तो इस पोजीशन पे आ गए कि हमने तकरीबन अभी 1-2 बॉक्स की ऑफलाइंस की हमने भी ये शिपमेंट कर रहे हैं, और इसके साथ और भी चीज़ें हैं, रोज़ी कॉलेज भी हैं, फिशरीज़ भी हैं। तो प्लान ये है कि हम तकरीबन हर वीक या हर 2 वीक के बाद कोई 300-400 ऑफलाइंस की एक्सपोर्ट करें। और मेरे अलावा कोई और भी एक्सपोर्टर हैं, वो भी वर्किंग कर रहे हैं, मैंने कब बताया, और ब्रीडर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में ये जो लोगों में बेचैनी थी या थोड़ी मायूसी थी वो ख़त्म होगी। और क्योंकि देखिए बिज़नेस का एक असूल है कि अगर आप चाहते हो कि आपका भला हो, तो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना, जब तक आप उनके लिए नहीं सोचोगे ना, तो आप नहीं कर सकते। हमें ये सोचा कि जो हमसे ले रहा है वो बेचारा परेशान तो नहीं है। तो ज़ाहिर है जब वो उनके अब माल बिकना शुरू होगा, रीज़नेबल प्राइस पर आएगा, तो पूरी मार्केट को फ़ायदा होगा, पूरी फ्रेटर्निटी को फ़ायदा होगा, पूरे इस फैंसीज़ को फ़ायदा होगा। इस सोच को लेकर आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये ताउन रहा, आप जिस तरह मार्केटिंग करेंगे तो, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अच्छी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ये जो आपने कहा जो मार्केट में भी जाल रेट में भी थोड़ा अभी प्रेशर है, लेकिन वो भी उम्मीद है बेहतरी आएगी जल्दी। अच्छा अकील भाई, सिर्फ ये पूछना है, आप कह रहे हैं कि ऑफलाइन जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे बर्ड्स भी, इसके साथ दूसरे कौन कौन से बर्ड्स हैं? क्योंकि अगर लोग ये सोचेंगे कि ऑफलाइन की सिर्फ शिपमेंट जा रही है, दूसरे बर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसमें कोई फ़र्क तो नहीं आएगा इस चीज़ का? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। देखिए जो कमर्शियल बर्ड है उनके कभी नहीं आता। सिर्फ उनका फ़र्क उस वक्त आता है जब कोई गर्मी हो जाए, रमज़ान हो जाए, तो एक्सपोर्ट थोड़ी कम हो जाती है। जब एक्सपोर्ट कम आती है तो ज़्यादा डिमांड सप्लाई का होता है। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि ये एक चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस तरफ ज़्यादा फिर भागना शुरू करते हैं। देखिए जैसे रोज़ी कॉलेज से बर्ड है तो हमेशा एक्सपोर्ट होता रहेगा, क्योंकि उसकी डिमांड होती है। इसके अलावा बजरीगर है, वो होता है, फिंचेज़ हैं, जितने नॉन साइटिस बर्ड्स हैं वो सारे हो रहे होते हैं। ये एक रेगुलर कॉकटेल जो है वो काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आगे की प्लान है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या चीज़ें हैं। आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। नहीं, ये माशाल्लाह आपका अभी मैंने देखा भी, और आप मुझे हमारा कोशिश भी रहेगी कि आप हमें ज़रा विज़िट भी कराएं कि कौन कौन से बर्ड्स आ रहे हैं। एक चीज़ आपसे और भी पूछो कि बड़े बर्ड्स पे भी आपने काफ़ी काम किया है, तो बड़े बर्ड्स का भी कुछ इस तरीके से होने वाला है कि या सिर्फ ये अभी फ़िलहाल इसमें ही चल रहा है? जी सही है, बड़ा अच्छा और अहम सवाल किया है। देखिए हमने एक ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम में सोचना है, सिर्फ लव बर्ड को या बजरीगर को नहीं सोचना। इस पर भी हमारी वर्किंग हो रही है कुछ ने पिछले 1-1.5 साल से। उसमें मैं हूँ और एक हमारे फ़हीम भाई हैं, सब उनको जानते हैं, बहुत अच्छे ब्रीडर हैं बड़े बर्ड के, एक्जॉटिक बर्ड्स के, और मैं ख्याल है LSB के कोई शायद चेयरमैन है गालिबन। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी। हम एक कुछ इसी वीक में चाह रहे हैं कि हम गेट टुगेदर रखेंगे, 15-20 लोग
जिनमें एक्सपोर्टर्स, जिसमें जो कलेक्ट करते हैं वो लोग, और जो सारे लोग, वो मीटिंग करके हम ऐसा कोई इवेंट करना चाह रहे हैं जिसमें हम सारी अथॉरिटी, जो ऑफिशियल कंसर्न अथॉरिटी, उनको बुलाएं, एक्सपोर्टर्स को बुलाएं, इंपोर्टर्स को बुलाएं, ब्रीडर्स को बुलाएं, और जो हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको एड्रेस भी करें, उनको की सोल्यूशन भी दें। कि देखिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, साउथ अफ्रीका बड़े बर्ड कर रहा है, फिलिपीन कर रहा है, हम क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है हम उनसे ज़्यादा ब्रीड कराते हैं, फिंच से लेके बड़े बर्ड तक। आप जाएंगे, आप पूरे पाकिस्तान में देखें, एक से एक फार्म है, लेकिन बदकिस्मती हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो अभी हमारा प्लान यही है कि हम इसको एक्सपोर्ट को लेके जाएं, फिंच से लेके मकाओस तक। इवन कि मैं चाहता हूं कि एक्जॉटिक एनिमल्स लाइक टाइगर्स, ये भी हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी फार्म है हमारे पास, बिग कैट्स की फार्म है। तो अगला प्लान मेरा ये है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। दूसरा मेरा एक प्लान मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं चाहता हूँ कि एक हाईटेक टाइप की जो है हम एक हॉस्पिटल बनाएं, पेट हॉस्पिटल या जो भी है, जो जहाँ फिंच से लेके हाथी तक का इलाज हो, प्रोसीजर हो, डीएनए हो। क्योंकि मैंने देखा है कि डीएनए में लोगों, बहुत ज़्यादा लोगों ने थोड़ा सा, या आप कहें वो लफ्ज़ तो वाली लूटा है कि देखें अभी ये आज से 2 साल पहले, जबकि हमारा डॉलर का रेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उस वक्त भी जो हमारे डीएनए वाले थे वो उनसे 1000, 1200, 1500 तक ले रहे थे। उसमें मैं नवी शेख को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा कि वो आगे उन्होंने जब रेट कम किए हैं, एक कंपटीशन आया, हेल्दी कंपटीशन, तो जिस तरह लोग लूटमारी कर रहे थे वो कम आ गई। तो मेरे ख्याल से जब मैंने कैलकुलेट किया है तो वो इसकी कॉस्ट पड़ती है कोई 150-200 रुपये। तो यार आप 200 ले लें, 250 ले लें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप लगाएंगे, अगर आपने सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं 2 लाख डीएनए पे, तो आपने 10 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, जायज़ की बात नहीं कर रहा। तो ये भी मुहासबा होना चाहिए लोगों का, यार ये आपने ज़्यादती की है। वो लोग कर रहे हैं जो लोगों के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं या तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मैं आगे ये भी थोड़ा करके कंपटीशन लाएं और कम किया जाए। मेरा फोकस है कि इसको अराउंड 400 पे आना चाहिए, ताकि लोगों के लिए ईजी हो जाए। और मेरा ख्याल है आ सकता है, अगर थोड़ी सी वर्किंग करें तो अगले 2-4 साल में मेरा इरादा है कि इस तरह का कोई हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बड़ा एक वर्क है, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा विल है कि ज़रूर करेंगे। आपने बिल्कुल अच्छा सोचा है, मगर अकील बुखारी साहब ये पूछना चाहूँ, क्योंकि डीएनए आप बता रहे हैं कि इस तरीके आना चाहिए, मगर उसके लिए तो लैब की मुस्तकिल फिर होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो महंगाई जिस तरीके से चल रही है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट भी करते हैं, अगर इसके बारे में सोचते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो पिछले जो रेट चल रहे हैं उस रेट को डाउन करने के लिए कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। आपका मकसद ये? जी, मेरा ऑब्जेक्टिव रेट डाउन करना नहीं है, मेरा ये है कि अच्छी फैसिलिटी इन कॉम्पिटिटिव प्राइस देना चाहिए, और ऐसी फैसिलिटी जो अंडर वन रूफ हो, जहाँ पे प्रोसीजर भी हो रहा हो, जहाँ पे डीएनए भी हो, जहाँ ब्लड टेस्ट भी हो रहा हो, वो एक मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की कोई हो, जिसमें सारी मशीनरी बिल्कुल हाईटेक मशीनरीज होनी चाहिए, प्रोफेशनल सारे लोग होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह की एक प्लान किया हुआ है। एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरा अपना प्लान है कि इस तरह का मैं करके थोड़ा, ताकि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन भी आएगा और लोगों एक अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात है कि ऐसे बहुत से आसपास की कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो हम ये बाहर के लोगों को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। जैसे हम पहले इंडिया भेजते थे या कहीं और भेजते थे, ऐसे काफ़ी गल्फ कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो उनसे सैम्पल्स मंगा के हम उनको भी ये सारे रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस फोकस के साथ नेक्स्ट प्लान मेरा ये है। और दूसरा जो बल्कि हमने स्टार्ट कर दिया वो एक्सपोर्ट है, कि हमें इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर जो है तवज्जो देनी है। अभी हमारा फोकस यही है, और मैंने बताया जैसे कि हमने अगले कोई मीटिंग्स भी करनी है, कुछ प्रोग्राम्स भी करने हैं, कि किस तरह हम एक्सपोर्ट को इन्हांस करें, हर चीज़ को एक्सपोर्ट करें, लव बर्ड्स भी करें, प्लांट भी करें, इवन मैं तो कह रहा हूँ कि एनिमल्स जो हमारी फार्मिंग होती है उसको भी एक्सपोर्ट करें। ये मेरा अगला इंशाल्लाह प्लान है। तो आप भाइयों से बस ये है कि आप सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बस एक चीज़ और ही आप जाते जाते एक छोटे से सवाल आपसे करूँगा कि जब इंशाल्लाह एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो जो हमारे जितने भी ब्रीडर आज़ाद हैं या जो बर्ड्स लवर है, जो न्यू फेंसर वगैरह है, तो उनके लिए तो एक ये होप हो जाएगी कि इंशाल्लाह रेट भी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हो सकता है सर? जी डेफिनेटली। ये तो सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल है। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, देखें जब कभी 2-4 एक्सपोर्टर का ऑर्डर आता है ना, अब तो हर संडे मार्केट में होते हैं, वो रेट एकदम ऊपर हो जाता है। वजह क्या होती है कि डिमांड हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन, एक रूल है कि आप जब डिमांड क्रिएट होगी तो रेट बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह बिल्कुल बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे पता है इस वक्त जो बजरी और जो फिंचेस पाल रहे हैं वो बिल्कुल सर्वाइवल पीरियड में है। जिस तरह का आपका सीड महंगा हो गया है, कीपिंग महंगी हो गई है, तो ये रेट बढ़ने चाहिए लोकली, मैं उसके हक़ में हूँ।
तो जब ये चीज़ डिमांड क्रिएट होगी इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये आप मुझे ज़रा अकील भाई साथ में जब हम बताएंगे कौन कौन से बर्ड्स आप भेज रहे हैं, ज़रा वो भी हमें दिखा देंगे। सईद भाई, अभी हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें रोज़ी कॉलेज जा रहा है, फिशरीज़ जा रहा है, ऑफलाइंस के मैंने कहा हमने एक इनिशिएटिव ले लिया है अलहमदिल्ला। ऑफलाइंस, ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइंस, पाबलू ऑफलाइन जा रहा है, बजरीगर जा रहे हैं, हमारे पास कुछ फिंचेस वहाँ जा रही हैं, कॉकटेल की वैरायटी है। ये ऑल टुगेदर मेरे ख्याल है कोई 1500 बर्ड्स हैं अलहमदिल्ला। तो ये है, और बल्कि तस्सी कर दी 3000 बर्ड्स इन टोटल है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ये प्लान है कि हर 2 वीक बाद एक शिपमेंट करेंगे तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती रहेगी। और हमारा मेन फोकस ये है कि हम अप्लायंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। लेकिन इनिशिएटिव आपको दिखाएंगे भी जो पैकिंग हो रही है और जो भी आपको बताएंगे। तो सर ये जो आपने एक्सपोर्ट के लिए कदम उठाया, तो आप अकेले भी है, साथ में आपकी पूरी कोई टीम है? सईद भाई, अकेला ये बंदे का काम ही नहीं है। जब तक टीम वर्क ना हो, एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी टास्क। इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। इसकी वजह होती है कि एक तो 2 कंट्रीज़ की आपको परमिट्स और कस्टम के हवाले से, परमिट्स के हवाले से, हेल्थ रिक्वायरमेंट के अलावा से, और सबसे मुश्किल काम कलेक्शन के हवाले से। तो हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद हमजा साहब। ये वो साहब हैं, मैं कहता हूँ कि अगर कहूँ कि एक्सपोर्ट इनके बगैर अधूरी है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। हमारे कराची में, क्योंकि मेन एक्सपोर्ट कराची से होती है, 90% एक्सपोर्टर जो है इनके मोहताज रहते हैं किसी तरीके से। क्योंकि कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही होती है, हमें कहते हैं हमें 10,000 चाहिए बजरी, तो मैं एक हफ़्ता नहीं तो 2 हफ्ते में ये 10,000 बजरी और हज़ारों के बर्ड कलेक्ट कर देते हैं। और सिर्फ कलेक्ट नहीं, कलेक्ट से लेके उसकी कीपिंग तक, उसकी पैकिंग तक, इवन के एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन तक वो मुझसे ज़्यादा उनको पता होगा। तो मैं कहता हूँ ये बैकबोन है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की खास के। लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट के नहीं, इंपोर्ट के वाले से भी हमारे ये, हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारी माल की मार्केटिंग हमसे बेहतर करते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बड़े वेल नोन एक तरह से ट्रेडर हैं और वेल नोन हमारे कलेक्टर हैं जो माल आपने देखा हुआ करते हैं। तो हमें जब कोई ऑर्डर होता है तो हम बोलते हैं हमजा भाई ये चाहिए, तो मुझे नहीं लगा कभी इन्होंने ये कहा कि नहीं होगा। कोई भी म्यूटेशन हो, कोई भी हो, हमें 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, तो ये हमजा भाई के हम शुक्रगुजार हैं। ये हमारी टीम के बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, तो इनके बगैर नहीं होता। आप उनसे भी चाहेंगे, उनसे सब कुछ इनके कमेंट्स लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हमजा भाई आपके? खैरियत से? अभी अकील भाई से आपके बारे में भी पता चला। वैसे तो माशाल्लाह आपको मैंने देखा काफ़ी इस चीज़ में एक्टिव भी है। मैं अकील भाई को माता साहब की बात काटूंगा। अकील भाई ने थोड़ा सा एग्जैजरेट ज़्यादा कर दिया है तो मेरा ख्याल है अकील भाई इतना एग्जैजरेशन ठीक नहीं है। 2-4 लोग मार्केट में जानते हैं और लालखेत मार्केट के एतबार से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग बिग बर्ड्स की वैरायटी के एतबार से जानते हैं कि यार एक्जॉटिक में डील करता है हमजा। बाकी हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कराची के अलावा जितने दूसरे शहर हैं उन लोगों को इस बात का शायद आइडिया नहीं है कि मैं अराउंड पिछले 22 साल से एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहा हूँ। और कोई एक एक्सपोर्टर के साथ नहीं, बहुत सारे एक्सपोर्टर के साथ जो माजी में और हाल में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक गैप थोड़ा सा अकील भाई के साथ आया, अकील भाई ने थोड़ा सा कट ऑफ किया एक्सपोर्ट को। लेकिन माजी में भी मेरा ख्याल है हमने कोई 10-12 साल काम किया एक साथ और बड़ा अच्छा लेवल पे काम किया। इसमें आपको मैं थोड़ा सा लव बर्ड के हवाले से बात करूँ। ये जो अल्बाइनो और लुटिनो है वो हम मिल के मंगाते हैं और मेरे ख्याल है हर हफ्ते 1,000-1,500 सिर्फ हम ये इंडोनेशिया भेजते थे। ये पता है वो 1,500 अल्बाइनो ये भेजना, पाबलूज भेजते थे। जब लोगों को पाबलूज है पता भी नहीं होता कि पाबलूज है क्या। ये आपको हम वहाँ से साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करके कुछ लोकल मार्केट में देते थे, बाकी री एक्सपोर्ट करते थे। वो लोगों को उस वक्त पाबलू का पता भी नहीं था। वो आज से कोई 18 साल पहले की बात है, 14-15 साल। और इसके अलावा जाते थे। तो हम उस ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा पुराने हुए हैं? हाँ ये पुराने एज के था। चले ये बता दीजिए माशाल्लाह जो एक्सपोर्ट हमारी जा रही है तो क्या फ्यूचर है इसका? देखिए फ्यूचर तो होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये बिल्कुल एक सीधी सीधी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज़ें। इस वक्त जो सिनेरियो बर्ड्स के अतबार से हमारे पाकिस्तान में चल रहा है ना, वेरी नेसेसरी टू एक्सपोर्ट, क्योंकि इतना ब्रीड हो रहा है बर्ड, इतना ब्रीड हो रहा है स्पेशली लव बर्ड। ये पिछले 3 से 4 साल में जितना इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये इंपोर्ट होने के बाद जब यहाँ ब्रीड हुआ है
इसका जब तक एक अच्छा हैवी डिपार्चर नहीं होगा देयर विल बी नो फ्यूचर। हमें एक अच्छा डिपार्चर चाहिए इसका लाजिम। और मैं तमाम हजरात जो लव बर्ड्स पाल रहे हैं, मैंने तो एग्जॉटिक जो ये पाब्लूस और वगैरह जो दीगर म्यूटेशंस हैं लव बर्ड्स की, मैंने इसमें कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन बहरहाल अब जब ये बहुत अच्छी तादाद में पाकिस्तान में ब्रीड हो रहे हैं तो इस वक्त फोकस अपनी ब्रीड को क्वांटिटेटिव में लाएं और प्राइस इफ़ेक्टिव बनाएं। हम उसी वक्त पोजीशन में आएंगे। मैं पिछले कोई 6-7 महीने से अगली वजह से कह रहा था कि भाई हो जाएगा, इशू नहीं है, लेकिन जब तक एक प्राइस इफ़ेक्टिव नहीं होगी एक चीज़ हम नहीं कर सकते इसको एक्सपोर्ट। अच्छा, दूसरा एक मसला हमारे पाकिस्तान में एक और भी है, एक माइंडसेट है। अब हमने एक कंसाइनमेंट आज पहली कर रहे हैं जो म्यूटेशन लव बर्ड के अकॉर्डिंग है। एक कंसाइनमेंट होगी, अगले 10 दिन बाद जो है ना हमारे जो ब्रीडर्स हैं ना वो अपने बर्ड्स के रेट बढ़ा देंगे, यार अब एक्सपोर्ट हो रहा है। ओ भाई, अभी आगाज़ है। अगर आप अभी से रेट लोकल मार्केट का बढ़ा दोगे ये आगे बिल्कुल तबाह हो जाएगा। एक ऑप्टिमम लेवल पे ना हम रहते नहीं हैं। एक हमारे बहुत अच्छे कराची के ब्रीडर हैं डॉक्टर सऊद साहब, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। मतलब वो हर चीज़ को ना क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव पे भी लेके जाते हैं। मैंने माजी में उनसे मेरा ख्याल है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एग्जीबिशन बजीज़, ओगोरोमो बजीज़ उनसे लिए हैं। और पूरे पाकिस्तान से, स्पेशली लाहौर से अगर मैं एक मोहतात बताऊं तो कम से कम मैंने 1 लाख बर्ड लाहौर से लिया होगा हुगरोमो और एग्जीबिशन बजीज़ का, जो कि एक्सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसी तरह अब ये सिनेरियो लव बर्ड में बन चुका है। अगले साल हमारे पास जो इस साल ब्रीड है लव बर्ड की, अगले साल उससे भी ज़्यादा होगी, उसके अगले साल इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा होगी। तो भाई ये इसका कोई ना कोई डिपार्चर होना। हमारे पास एक मार्केट है, गल्फ़ की एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें मस्कत है, दुबई है और कुवैत है और बहुत सारे बहरीन है। ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे पास जहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। सऊदीया है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। इराक़ एक बहुत बड़ी मार्केट है। इराक़ के हालात हम लोग क्या समझते हैं कि हमें वो जंग के हालात में है। मैं कह रहा हूँ इस वक्त वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट मार्केट इराक़ बर्ड्स की, इतनी बड़ी मार्केट है इराक़, बहुत बड़ा बायर है। सऊदीया फर्स्ट पर आता है, ट्रक भर के जाता था बर्ड, यकीन करें। मैं ये बता रहा हूँ कि सऊदीया इतनी बड़ी मार्केट है कि हम ट्रक भर के जो है ना, ट्रक भर के मतलब है कि तकरीबन कोई 30-40 हज़ार बर्ड्स इन टोटल वो हमने भेजा है, हमने भेजा है। तो और वो मैं एक एक्सपोर्टर नहीं था, ऐसे कोई 4 एक्सपोर्टर और थे, 3-4। और मैं ये भी कहना चाहूँ कि देखें चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि किसी के पास किसी ने बोला कि जी 1 पैर मुझे चाहिए ऑफलाइन का, तो फेसबुक पे लगा रहे हैं कि जी हम एक्सपोर्टर बन गए। एक्सपोर्टर ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्टर बनने के लिए थोड़ा सा एक टाइम चाहिए होता है, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड की भी ज़रूरत है। और मतलब नॉन प्रोफेशनल और मतलब ये थोड़ा सा बचाना नहीं हो, इसको सीरियस लेके चलें, सब साथ लेके चलें। देखिए हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, चाहे एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, ब्रीडर हो, इवन के जो सीड और बॉक्सेस बनाने वाले थे, हमें एक दूसरे की मफादात ख्याल रखना पड़ेगा। हम एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, नुकसान सबका होगा। तो इससे बेहतर है कि एक दूसरे को ताना तशनी करें या कुछ करें, मिल के चलें। क्योंकि बात हमजा ने भी की, मैंने भी की, हमारा फोकस अब होना चाहिए कि हम किसी तरह से इसका एग्ज़िट करें। ठीक है, एंट्री तो बहुत हो गई, हो गया। उस कैटेगरी को जो मैं बता रहा था कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है, उस कैटेगरी को समझें, शो कैटेगरी को समझें। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको मिक्स करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, अगले को भी करेंगे और आप फिर कंप्लेनिंग होंगे। आप कंप्लेनिंग ना हो, आप फोकस करें अपने काम को। आप पहले ये माइंडसेट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप इससे अपने कोई किचन एक्सपेंस करना चाहते हैं, वो उस हिसाब से आप चलें। अपना शो क्वालिटी में जाना उस हिसाब से चलें। आप सबको गड़बड़ करेंगे तो परेशानी होगी और नुकसान उठाएंगे। मेरा ये मैसेज है। आप दोनों से एक सवाल और भी है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट जा रही है, लोग अगर ये वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग एकदम होप लगाते हैं, कुछ जैसे आपने बताया कि रेट एकदम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि यार एक्सपोर्ट जा रही है, रेट उठ नहीं रहे, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती। मगर कुछ लोग इस चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट शुरू हो गई तो रेट भी एकदम फ़ौरन ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में नहीं, देखें इस तरह नहीं होगा। इस वक्त जो हमारे पास डिमांड मौजूद है और जो स्टॉक मौजूद है उसमें एक बड़ा गैप है। हमारे पास इस वक्त स्टॉक बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त
उसकी डिमांड उस तरह क्रिएट नहीं हुई है गल्फ़ के अंदर कि हम ये कह सकें कि यार हमारे पास बहुत डिमांड है। अच्छा, अगर तो उसकी डिमांड गल्फ़ कंट्रीज़ में क्रिएट हो भी जाए, 1 मिनट के लिए आप तसव्वुर कर लें कि हो जाएगी। गल्फ़ हैव ऑप्शन, दे कैन इम्पोर्ट फ्रॉम द ताइवान, दे कैन इम्पोर्ट फ्रॉम द फिलीपीन, दे कैन इम्पोर्ट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। वाई दे इम्पोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान? और पूरा यूरोप पड़ा हुआ है, पूरे यूरोप से इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें इस वक्त ये नहीं देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव पाकिस्तान के सिनेरियो से है, बात यह है कि हमें इतना इफेक्टिव बनाना है कि हम साउथ की मार्केट को भी कम्पीट कर सकें, हम फिलिपीन की मार्केट को भी कम्पीट कर सकें, हम उसमें यूरोप की मार्केट को भी कम्पीट कर सकें। अब वो तक लाने तक ना हमें एक बहुत हैवी प्रोडक्शन चाहिए। हम जब तक हैवी प्रोडक्शन नहीं लाएंगे हम ये काम नहीं कर सकते। माजी में ब्लू मास्क, ब्लू टर्सनाटा फिशरीज ये जो आते थे तो पाकिस्तान में ये नहीं आते थे, हमारे इंपोर्टर्स इंपोर्ट किया करते थे। जिस तरह पार ब्लू और ये दीगर म्यूटेशन इंपोर्ट हुई है ना, ये कुछ भी नहीं हुई है। जिस तरह ब्लू टर्सनाटा और ये जो ब्लैक मास्केट माजी में इंपोर्ट हुए, उफ़ अल्लाह की पनाह इंपोर्ट होते थे वो। ये लव बर्ड की नॉर्मल कंसाइनमेंट 400-500 बर्ड की आती है जो आती रही है, और जो माजी में ब्लू मास्क वगैरह आते थे ये हर शिपमेंट में 3000 बर्ड आता था और हर हफ्ते कंसाइनमेंट उतरती थी। भाई आज हम वही बर्ड एक अच्छी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पिछले कोई 12-13 साल से कर रहे हैं। ये पोजीशन बनने में थोड़ा सा बहरहाल मज़ीद वक्त लगेगा, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इस वक्त इतना आसान नहीं है आप कहें कि यार ये अभी बन जाएगा। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट विल टेक टाइम। और हमारे जो माजरत जो बड़े ब्रीडर्स हैं, मैं माजरत पहले मैंने कर ली है भाई, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने पहले बता दिया कि मेरे पास 1 लाख रुपए वाला फिशर भी है, लेकिन मैंने उस माइंडसेट से नहीं बनाया कि ये एक्सपोर्ट होगा। हमें वो कैटेगरी अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका शौक़ है, मेरा शौक़ है, मैं करता हूँ, वो शौक़ अलग चीज़ है। आपने अपना किचन चलाया तो खुदा का वास्ता है वो 1 लाख रुपए वाला फिशर मत लें। अगर आपको इतना ही शौक़ है तो फिर आप उसको ब्रीड कराएं, शो में जाएँ, शो में शायद वो आपका 3 लाख का बिक जाएगा। देखें, मैं अब जो बात कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? ये आई रिंग फिलिपीन। क्यों कर रहा है? कॉस्ट इफेक्टिव है। गल्फ फायर नहीं पूछता कि इसका साइज़ कितना है, इसका है वो हेड राउंड है, इसके पंजे काले हैं, इसके पंजे। उसको ये होता है कि ये पाबलू है, ठीक है, ये ऑफलाइन है। अब समझे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। जब तक हम लोग ये नहीं एजुकेट करेंगे कि भाई ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी है, जब इनको गड़बड़ करेंगे वो बेचारा परेशान ही रहेगा। मैंने कहा ना, मुझे शौक़ है, वो जो रमज़ान ने मुझे टीच करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पास वाकई दुनिया के महंगे तरीन ब्रीडर के बर्ड्स आपने खुद आके देखे हैं और मैं ब्रीड करा रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है। शौक़, और उसको आप जब तक अलग नहीं करेंगे और जब तक हमारे सीनियर्स उनको गाइड नहीं करेंगे, ये परेशानी रहेगी। तो हमें जो अल्लाह ने कहा कि हमने फ़िलिपीन को, साउथ अफ्रीका को कम्पीट करना है, तो बेहतर ये है कि आप 8-10 हज़ार वाला पैर ऑफलाइन लें, उसको ब्रीड कराएं, उसको इसके नंबर्स बढ़ाएं और जाके मार्केट में एक्सपोर्ट कर दें। और वही बात, अब ये हम शिपमेंट कर रहे हैं तो ये ना सोचें कि जी रातों रात रेट बढ़ जाएंगे, वरना फिर ये फिर रुक जाएगा। मतलब आस्ते आस्ते चीज़ें बेहतर होंगी, रेट भी बेहतर होंगे, वो भी होगी। अभी तो सिर्फ ये सर्वाइवल का इशू था ना कि माल बिक नहीं रहा था, अब कम से कम एक इसकी एग्ज़िट तो हो गई, इसका अखराज शुरू हो गया, तो मज़ीद होगा। देखें, क्या कॉकटेल इंपोर्ट होता है? नहीं होता। क्या बजरीगर होता है? नहीं होता। यही ब्रीड होता है, यही एक्सपोर्ट होता है। हमें उस लेवल पे ला के देना कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं तो ये जो फैंसर जो इतनी बात कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि फिर आप इतना सस्ता कर दो कि इंपोर्टर को स्पेस ही ना मिले। इंपोर्टर को देखें, इंपोर्टर का काम है इंपोर्ट करना, उसकी ये रोज़ी रोटी है, मेरी भी रोज़ी रोटी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि जी मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस है, लेकिन आप सच बोल के करोगे वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इंपोर्टर को इतना स्पेस ही ना दो कि यार वो इतना बल्क में मंगाए, ठीक है। अब जब आ गया, जब ब्रीड हो रही है, तो आप उस प्राइस पे ले आओ कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। इससे फ़ायदा नीचे लेवल का भी है, कंट्री का भी है। आजकल की जो हालात है, हमें तो वैसे ही डॉलर्स की ज़रूरत है, तो डॉलर्स आने चाहिए, तो ये इसमें सबका फ़ायदा है। तो एक कलेक्टिव अप्रोच लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और कुछ सवाल करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। हमजा भाई, आपसे एक सवाल और करना है, क्योंकि आपसे मार्केट में अक्सर मुलाकात भी होती रहती है जाल रेट के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जाल रेट के जो मतलब जो बर्ड्स के रेट होते हैं, ये यहीं से मार्केट से ही फिक्स हुए जाते हैं, इनको कम किया जाता है। क्या ऐसा कुछ है? इसके बारे में बता सकते हैं? असल में देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये क्लेम करता है कि ये लोग खुद रेट को फिक्स करते हैं, तो भाई एक दफ़ा फिक्स करेंगे, 2 दफ़ा फिक्स करेंगे, हर दफ़ा फिक्स कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक आदमी तो है नहीं जो एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान में और बहुत सारे हजरात भी हैं, और बहुत सारे अफराद हैं जो शायद मेरा ख्याल है एक्सपोर्टर्स को पाकिस्तान में लोग जानते भी नहीं हैं। कितने एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जो
इनका कोई नहीं पता कि कौन एक्सपोर्ट करता है, और वो पिछले 30 साल 35 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। असल में बात ये है कि अगर तो ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वी हैव टू इंक्रीज़ द प्राइस। अगर हमारे पास उसकी ऑर्डर कम है और हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा, तो ऑब्वियस है इट्स अ बिज़नेस, हम उसको प्राइस को कट डाउन करेंगे। जब एक चीज़ मुझे दरकार ही 2000 पीस है, मार्केट में मुझे 6000 पीस नज़र आ रहा है, तो मैं अपनी प्राइस पे बाय करूँगा। और ये प्राइस असल में, ये जो फेवर जारी होती है ना, ये फेवर एक्सपोर्टर को जारी होती है, और वो फेवर बहरहाल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेवरेबल होती है बाद में। इस सिनेरियो को हमारी नॉर्मली आवाम नहीं समझ पाती है कि यार वो जब तक देखिए कॉस्ट इफेक्टिव एक चीज़ हो गई, पाकिस्तान से हमने एक अच्छी प्राइस में बर्ड एक्सपोर्ट कर दिया, तो अगली मरतबा कोई भी बायर होगा गल्फ का बोलेगा यार पाकिस्तान से मंगाओ, पाकिस्तान से अच्छी प्राइस पे आता है। अब अगर वो हमें ऑर्डर प्लेस करेगा और वो ऑर्डर बड़ा प्लेस करता है, तो बहरहाल हम उससे ये बात करेंगे कि भाई अगर इतना आपको बर्ड चाहिए तो ये इतनी आसानी से यहाँ पे कलेक्शन नहीं होगी, इसकी प्राइस हमें कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। बर्ड्स का जो डिमांड सप्लाई का रूल है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है जैसे आम तरह का होता है, लेकिन जब हम कलेक्शन की बात करते हैं ना, अगर मुझे कोई एक्सपोर्टर 6000 बर्ड का ऑर्डर देता है, मैं उसको 500 रुपये ईच का रेट देता हूँ, और अगर कोई बंदा मुझे 8000 या 10000 बर्ड का ऑर्डर देता है, मैं उसको 550 का रेट देता हूँ। उसूली तौर पे बिजनेस का उसूल तो यही कहता है कि आप प्राइस को कम करें, क्योंकि नंबर ऑफ हेड बढ़ रहे हैं, तो भाई स्टॉक भी तो हो, नंबर ऑफ हेड्स तो बढ़ रहे हैं, पीछे स्टॉक नहीं है इतना, तो हमें बहरहाल इंक्रीज करनी पड़ती है प्राइस को। ये डिमांड सप्लाई का गेम है, सिंपल, कोई रेट फिक्स, कोई भी जाल वाला। अब ये जाल वाले की टर्म उम्मीद तौर पर माजरत हमारे पंजाब में लोग समझते नहीं है, कराची के लोग तो समझते हैं। वो लोग जो बर्ड्स एक्सपोर्ट के लिए कलेक्ट करते हैं पाकिस्तान में, कराची में, उनके लिए एक टर्म यूज़ होती है जाल वाला, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी टर्म है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक कॉमन सी है टर्म। पंजाब के लोगों के लिए ऑकवर्ड है, लेकिन वो जो शख्स कलेक्शन कर रहा होगा वो जाल वाला कहलाएगा, और वो तमाम हजरात अपने तौर पे रेट को डिसाइड नहीं कर सकते, डिमांड सप्लाई ही रेट को वो जो है ना वो सेट करती है, और कोई नहीं कर सकता। भाई एक सवाल आपसे और करना है, जो हमारे कुछ ब्रीडर हजरात हैं जो लव बर्ड्स की हायर म्यूटेशन है, वो अपने पास ब्रीड करवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपने सोचा? देखिए एक्सपोर्ट के एतबार से बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के हिसाब से भी और उनके डिमांड के हिसाब से। देखें इस वक्त तो गल्फ़ में हमने एक स्टेप लिया है कि गल्फ़ के अंदर ये जो नॉन आयरिंग है ना, उसका जो ट्रेंड है उसको थोड़ा सा कम करें, और ये जो आयरिंग है इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाए। जैसे कि उसकी आज एक पहली कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अगर तो ये क्लिक कर जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा उसको जो है ना करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, हमें सिर्फ पुशअप करना होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा पैसा है भाई उनके पास, वो हमसे ज़्यादा वेल ऑफ है, वो फ़ौरन ऊपर की म्यूटेशन हमसे डिमांड करना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद तो करते हैं, लेकिन बहरहाल इट विल टेक टाइम। मैं आपको सीधा वाज़े बता दूं, ये बहुत टाइम लगेगा। इसमें आप सेफ साइड पे कम से कम भी 1 साल का अरसा तो कम से कम रख लें। ये जो पेल फेलोज ऑफलाइंस और इससे जो आई म्यूटेशंस हैं, इनको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे क्वालिटी में, क्वांटिटी में, क्योंकि वो एक चीज़ की सेंस डेवलप होने में ना टाइम लगता है, और किसी एक या दो अफराद को हमने ये नहीं बताना है, ये सेंस नहीं कि एक पूरी एक सोसाइटी को हमने बताना है कि भाई ये भी एक चीज़ है जिसको तुम अभी तक समझे ही नहीं हो। एक सोसाइटी को बताना है भाई, टाइम लगेगा। एक सोसाइटी को समझाने के लिए एक बड़ा वक्त दरकार होता है। ये तो मैं 1 साल बता रहा हूँ, ये 1 साल वैसे ही मुझसे स्लिप ऑफ टंग कहूँगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल ये पॉसिबल है, और वो चीज़ें इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बेहतर होती चली जाएंगी। जब हो जाएंगी तो फिर जब डेवलप हो जाता है ना, देखें जितनी भी वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं, जो वेल ऑफ पीपल्स होते हैं ना किसी भी कंट्री के, वो अपने आप को दूसरों से हर मुल्क में नुमाया रखना चाहते हैं। ये एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है। यहाँ पाकिस्तान में भी है, इसी तरह पूरी दुनिया में। जब ऑफलाइंस रखे जा रहे होंगे, अब गल्फ में कोई ऑफलाइन रख रहा है ना, तो जो उससे थोड़ा वेल ऑफ आदमी वो बोलेगा यार मैं पारब्लू ऑफलाइन रखूँगा, जो उससे ज़्यादा वेल ऑफ होगा वो बोलेगा मैं पारब्लू ऑफलाइन पेल फेलो रखूँगा, जो इसी तरह उससे ज़्यादा होगा वो कहेगा मैं डन फेलो रखूँगा। तो बहरहाल इट विल टेक टाइम। वो जिसने डन फेलो ऑफलाइन रखना है ना, उसको सबसे पहले ग्रीन ऑफलाइन रखवा दो ताकि उसको समझ आए कि भाई इसको तुम ऊपर की म्यूटेशंस पे आओ, ऊपर की म्यूटेशंस हैं, उसको समझाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। कोशिश अकील भाई कर रहे हैं, और बहुत सारे हजरात हैं, माजरत मैं 1 मिनट और लूँगा। बहुत सारे हजरात हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी 3 से 4 मीटिंग्स उनके साथ हो चुकी हैं। दे आर रेडी टू एक्सपोर्ट ऑफलाइंस एज वेल, बट दे आर सेइंग तुम नहीं करके देना, करके दो। अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे 3000 रुपये का नॉर्मल ऑफलाइन का पीस चाहिए, नहीं यार हमने तो इतना महंगा लिया हुआ है। भाई ये चीज़ जहन से पीछे निकाल के आओ, तुमने कितने का लिया हुआ है, आई डोंट हैव एनी कंसर्न, माजरत के साथ। देखिए
यहाँ से इम्पोर्टर ने एक अच्छे पैसे कमाए माजी में, मैं मानता हूँ। इम्पोर्टर से लेकर अगलों ने कितने पैसे कमाए वो अल्लाह की पनाह, वो भी जानता हूँ। तो एक बहुत अच्छे पैसे इम्पोर्टर ने कमाए हैं, मैं मान रहा हूँ भाई, उसका हक था, टाइम था। एक चीज़ 10 रुपये की अगर उसने ली है और 20 रुपये की बेची है, और भाई जिसको 20 की बेची है उसने 100 की बेची है। इम्पोर्टर को गालियाँ तो दे रहे हो, दो उसको जितनी देनी है, मैं इम्पोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जिसने 20 की उससे लेकर 100 की बेची है उसको क्या बोलते हो? उसके ऊपर तो फिर किताब लिखनी चाहिए आपको भाई, उसका क्या। अच्छा, फिर वो बंदा फाइनल जो एंड यूज़र है ना, वो कह रहा है मैंने 100 रुपये की ली है, मैं तुम्हें 4 रुपये की कैसे दूँ? यार इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपने 100 रुपये की क्यों ली है ये आप खुद फैसला करो, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम मार्केट को चलेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट को देख के एक्सपोर्ट करेंगे। आपको यार मैं 4 रुपये का कैसे बेचूं, मैंने ली 100 रुपये की है, इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। अभी इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बहरहाल ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, आज नहीं पियेंगे कल पीना पड़ेगा, कल नहीं पियेंगे तो वक्त पिला देगा आपको, पीना जरूरी है। वक्त आपको पिलाएगा। आप थकेंगे ना, कब तक नहीं थकोगे, एक वक्त आएगा आप थक जाओगे, बोलोगे यार अच्छा भाई यहाँ से मेरी आंखों से हटाओ। फिंच का दौर हमने देखा है, एग्जीबिशन बजरी का दौर हमने देखा है, वाइट चेक ब्लैक चेक जो लोगों ने 70-70 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए का बर्ड लिया था, मार्केट में मुझे 50 रुपये पर पेयर दे के गए थे वो। अब वो खून के आंसू तो रो रहे थे, लेकिन मैं उनसे ये कह रहा था भाई मैं इसमें कोई कसूरवार नहीं हूँ। जिसने आपसे लिया है, आपने जिससे लिया है आप उससे पूछें, और दूसरा उससे भी क्यों पूछें। आपकी अपनी अकल नहीं काम कर रही थी उस वक्त, आप उसको भी अगर आप कोई बोलते हो यार उसने तो हमें चूना लगाया, भाई चूना नहीं लगाया, आप गए थे उसके पास, वो नहीं आया था आपके पास। अगर किसी ने 120 रुपये का लेके 100 रुपये का बेचा है तो भाई वो आपके घर पे नहीं आके खड़ा हुआ मुझसे 100 रुपये का बर्ड लो। अगर वो आपको कोई सब्ज बाग दिखा रहा था तो भाई इतनी सेंस तो आपके पास होनी चाहिए थी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। सारा कसूरवार वो भी नहीं है, सारा कसूरवार इम्पोर्टर भी नहीं है, सारा कसूरवार जिसने 100 रुपये का बर्ड बेचा है वो भी नहीं है, आप भी हो, हिस्सेदार तो आप भी हो ना। आपकी अपनी सेंस कहाँ थी उस वक्त, सोचने की सलाहियत खत्म कर गए। तो ये गलती करी ना अगले ने, तो उस गलती का खमियाजा भुगते। जो गलती करेगा खमियाजा वो भुगतेगा, सीधा सा उसूल है भाई। थोड़ा सा माजरत सख्त है हमारे जो हजरात जिन्होंने बेचा है, और जो इम्पोर्टर हजरात जिन्होंने 10 रुपये का लेके 20 रुपये का बेचा है, और बाद में तो 30 रुपये का भी बेचा है। अब इधर ही देख लें आप उधर कहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, इम्पोर्टर ने पैसा कमाया है, बिल्कुल कमाया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इम्पोर्टर्स का ये बिज़नेस है, जहाँ इसको स्पेस मिलता है उसने कमाया है, लेकिन उसने झूठ तो नहीं। हाँ, इम्पोर्टर वहाँ गलत है कि उसने किसी को सब्ज़ बाग दिखा के झूठ बोल के बोला, वो भी किया लोगों ने कि गलत चीज़ थी वो गलत बेची, वो तो हराम ही कमाया। लेकिन कहीं शरीयत में भी ये नहीं है कि कोई मार्जिन की कोई वो है। वो जो हमजा ने बोला जिन्होंने 100 का बेचा वो तो उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा और कर रहे होते। बाल ये एक लंबी डिबेट है, हम किसी कंट्रोवर्सी भी नहीं पढ़ना चाहते। वो बात ये हो रही थी कि जैसे अभी हमने ये ऑफलाइन जब जा रहा है ना, ये एक बॉक्स करीबन 100 पीस के आर ये 8 महीने मुझे उनका माइंड बनाने लगा कि यार ये ब्यूटिशियन है, इसको चेक करो गल्फ कंट्री को। तो उनका माइंड बनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये चीज़ है, वो अपने कस्टमर्स को बताएंगे। डेफिनेटली वो एक बड़ी मार्केट है, गल्फ की एक बड़ी मार्केट है। वंस क्लिक हो गया, ऑफलाइन क्लिक हो गया, फिर वो। लेकिन चीज़ क्या याद रखना है कि आपने ये याद रखना है कि फ़िलिपीन में डन फेलो कितने का है, हमने उससे कम एक्सपोर्ट करना है। तो वक्त क्या है कि आप उस कीमत पर अभी लो, ब्रीड कराओ, नंबर्स बढ़ाओ, 2 साल बाद 1 साल बाद हाँ हम ये कह सकें वैसे कि जी फ़िलिपीन से कम हम देंगे। कंपटीशन तो ऐसी है ना, माइंड बनाना, उनका मार्केट बनाना वो हमारा काम है, एक्सपोर्टर्स का, जिनसे हमारे कनेक्शंस हैं। अभी ऑफलाइन भी जा रहे हैं, इसके बाद पेनफोलर्स भी जाएंगे, लेकिन दोबारा वही बात है, हमने उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखना है अगर एक्सपोर्ट पे जाना है। और अगर सिर्फ ये फेसबुक वाली हंकी पेंगी करनी है तो फिर वो ये इसको गाड़ी मैंने आपसे क्या कहा, उससे कम। उसका मतलब ये कि वो इतने डिटेल में जाएंगे तो किसी आम आदमी को ये FOB C&F नहीं समझ आएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। नहीं वो बात करेंगे, वो कॉम्प्लिकेशन समझ नहीं आएगी, वो एक्सपोर्ट टर्मिनोलॉजी है, हर किसी की समझ में नहीं आती। सीधे है कि हमने फिलिपीन से कम रेट में, वो सबके पास फेसबुक पे प्राइस आ जाती है कि कितने का डन फेलो वहाँ पे,
तो हमने ये देखना है अगले 1 साल बाद हमने उससे कोई कम से कम 20 से 25% कम में यहाँ पे सेल करना है। तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट होगी और मेरे ख्याल उसमें नुकसान भी नहीं होगा। जब आपकी अपनी प्रोडक्शन है यार, देखिए प्रोडक्शन आप देखें बड़े से बड़े प्लांट लगते हैं ना, तो वो अपनी जो कॉस्ट उनकी अगर 10 करोड़ की है ना, तो वो अपने 5 साल में इसको डिवाइड कर देंगे, 5 साल में अपने ब्रेक इवन पे आएंगे। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन होती है अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने वो छक्के चौके वाली सोचते हैं तो एवरीडे इज नॉट अ संडे सर जी, ठीक है, वो आपने बात नहीं। मैं आपको बड़ी एक लॉजिकल बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमजा ही बैठा हुआ है, क्योंकि ये रात दिन इसका काम है एक्सपोर्टर से रहना, इम्पोर्टर से टच रहना, मार्केट लोकल मार्केट को, इसको ये हर जगह से इंटच होता है, इसको पता है कि रियलिटी ग्राउंड रियलिटी क्या है। सो वी विल हैव टू फेस द ग्राउंड रियलिटी, दिस इज़ द मेन पॉइंट। जब तक ये नहीं करेंगे हम एक दूसरे को बस कीचड़ ही उतारते रहेंगे, इसको नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी, बस मैं बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुल्लाह खैर। तो व्यूवर्स हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से बर्ड्स भेजे जा रहे हैं एक्सपोर्ट में। तो अकील भाई कौन कौन से बर्ड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मोस्ट मतलब डिमांडिंग इस वक्त था कि हमने कुछ अप्लाइंस की, एक ये बॉक्स है, कुछ और भी बॉक्सेस हैं, ये मिक्स अप्लाइंस है, इसमें ग्रीन अप्लाइंस है, ब्लू अप्लाइंस है, कुछ पावलू अप्लाइंस हैं, कुछ फिशरीज हैं, ये जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन फिशरीज जा रहे हैं। नहीं ये तो नहीं है, ये लोटिनो भी है कॉमन, ये लोटिनो कॉमन जा रहे हैं, रोजी कॉलेज लोटिनो है, ये जा रहे हैं। ये देखें ये पैक होंगे सारे, ये इसमें फिशर्स हैं, इसमें लोटिनोज हैं, रोजी कॉलेज मिक्स कलर में हैं, ये सारे एडल्ट जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डिमांड जो है एडल्ट की। जितने भी अभी सारे ये सारे पैक होंगे, ये ऑलमोस्ट टोटल मिला के 3000 बर्ड्स हैं इन टोटल। रोजी कॉलेज जा रहे हैं, इसमें मिक्स भी हैं, लोटिनोज भी हैं, बजरी का आपने कर लिया है, ये रोजी गोली वगैरह सारे मतलब जी ये सारे पैक होंगे इंशाल्लाह। तो चले आगे भी दिखाते हैं आपको और कौन कौन से बर्ड जा रहे हैं। डव भी जा रही है जी ये डायमंड डव जा रही हैं, ये भी अच्छी यहाँ पे लोग ब्रीड करा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह इनकी भी कुछ म्यूटेशन है, उनके भी कुछ ऑर्डर्स हैं, वो भी जाएंगे। ये सारे बर्ड्स हैं, ये कुछ पैक हो गए हैं। ये डब वगैरह और कौन से बता रहे थे आप? ये बजरी तो आपने ले ली है, सही भाई ये डव्स की वैराइटीज़ हैं, वहाँ भी थी यहाँ भी थी हैं। फिशर्स हैं, कुछ फिशर्स तो रेगुलर जा ही रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में जाते हैं, कोई 3-4 से बर्ड जाते हैं इसमें। और इसकी अच्छी बात है कि इसके लीगल परमिट भी था, क्योंकि ये साइटस 2 का आइटम है, तो ये विद परमिट जाता है और पाकिस्तान में इसका परमिट बनाया था। ये डब भी जाएंगी सर, ये डब भी है, लेकिन ये नेक्स्ट शिप पर जाएगी, अभी नॉर्मल जा रही है, ये बजरी जा रही है, इधर भी पैक हो रही है। जाने वाला ऊपर है, कॉकटेल जो है वो ऊपर पैक हो रहे हैं, वो बताएंगे। और कॉकटेल्स की भी अलग जी कॉकटेल भी, पिंचेस भी हैं। ये जेब्रा पिंचेस हैं, ये भी अच्छी यहाँ पे काफ़ी तादाद में ब्रीड होती है और अलहमदिल्ला एक्सपोर्ट भी होती है। अब आपको कॉकटेल दिखाते हैं, और ये सारा हमजा भाई ने बड़ा अच्छी जगह से अच्छे फार्मर से लिया है, क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना होता है कि कोई डिजीज़ फ्री बर्ड है।
कॉकटेल का है? ये इंपोर्ट का है जो हमजा भाई सेल भी करते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट कर देंगे इस बार। गोल्डन पेन। जल्दी करो भाई। जी ये कॉकटेल हैं, सारे एडल्ट पीस हैं और क्योंकि एक्सपोर्ट होने से पहले उनकी बाकायदा ब्लड टेस्ट होता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि बर्ड आर डिजीज़ फ्री। कॉकटेल जो आप बता रहे हैं इनके टेस्ट वगैरह भी आप करवा रहे हैं? हाँ, सारे बर्ड्स के ब्लड टेस्ट होते हैं पहले, और उसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, फिर वहाँ जाके हमने उनको बताना होता है कि डिजीज़ फ्री है। तो इसमें क्रीम कॉकटेल, इनो वगैरह सारे हैं? इसमें क्रीम कॉकटेल जा रहे हैं, लुटीनो कॉकटेल जिसे कहते हैं, फाइट जा रहे हैं, और लुटीनो हो गया, वाइट हो गया, वाइट वाले हो गए। ये क्रीम कॉकटेल वगैरह? जी, तो मेरा ख्याल है सईद भाई आपके लिए एक नया है कि आपने ब्रीडर को तो बहुत कवर किया, अब एक्सपोर्ट को कवर करें कवर करें क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक्सपोर्टर को भी जाके बहुत से लोग काफ़ी जी परेशान हो चुके थे चीज़ों के आगे ख़त्म हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो अब इनसे इंशाल्लाह होप और बढ़ेगी। मतलब वो हमारे एक्सपोर्टर मेरे, मैं तो खैर अब बीच में ऑफ हो गया था, लेकिन ऐसे हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, तो वो भी हमारे हीरो हैं, उनको भी खराज कहते हैं क्योंकि वो रेगुलरली कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे कराची के 3-4 एक्सपोर्टर हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, जिनका अहमदाबाद से ताल्लुक़ है, हमारा भी ताल्लुक़ रहता है। तो एक्सपोर्टर भी हमारे हीरो हैं, थोड़ा उनको भी आप करीब इंकरेज किया करें उनको ये करें। ठीक है, तो हमारे व्यूवर्स को, हमारे नाज़रीन को मैसेज आप देना चाहेंगे? सब मैसेज तो हमने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन यही बात है कि डिसअपॉइंट ना हो, मायूसी कहते हैं ना कुफर है। अब देखिए हमने एक इनिशिएटिव ले लिया है, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी जब एक्सपोर्ट होगा। ख़ासकर जो हमारे लबड़ वाले आज़ाद हैं वो थोड़े से मायूस हो गए थे, तो एक कोशिश हमने की है, सब अपने तरीके से अपने लेवल पे अपने कैपेसिटी में करेंगे, तो ये फ्रेटर्निटी, ये जो हमारी एक फील्ड है लव बर्ड्स की या बर्ड्स की, एनिमल की, वो इंशाल्लाह ग्रो करेगी। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फार्मिंग के हवाले से भी, एक्सपोर्ट के हवाले से भी। तो थोड़ा सा ये है कि इसको थोड़ा सा सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये मेरा अपना बिलीव है और ये मैंने देखा है, मतलब मैं किसी अपने अकीदे या सिर्फ ख्वाहिश में तब नहीं कह रहा, हमारे वाकई पोटेंशियल है। आपने देखा, जैसे हमजा की बात सुनी, आपने खुद देखा, तो बस थोड़ा सा ये कि हम डायरेक्शन थोड़ी ठीक कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो बात दूर नहीं कि हम और तरक्की करेंगे ज़्यादा। मतलब भाई आप भी कुछ जानते छोटा सा मैसेज देना सर मैं क्या, अकील भाई ने, मैं बिल्कुल अकील भाई की बात को सेकंड करूंगा, और कुछ भी नहीं है कि जो बात की थी है कि थोड़ा सा चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होने की तरफ आ गई हैं, तो उम्मीद अल्लाह पाक से अच्छी है हमें भी, और आप लोग भी कोशिश करें अपने तौर पे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह ने जहाँ आप लोग थोड़ी सी मायूसी ना रखें, हाँ अलबत्ता हिम्मत ज़रूर रखें। मायूसी ना रखना और हिम्मत रखना बिल्कुल एक तरह मुश्किल काम है, लेकिन हिम्मत रखें, थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, इंशाल्लाह निकल जाएंगे इस चीज़ से। तो उम्मीद कर रहा हूँ व्यूवर वीडियो आपको पसंद आएगी। माशाल्लाह फर्स्ट जो आपको दिखाई जा रही है यहाँ से सारी चीज़ें लाइव हम तो कोशिश नहीं कर सकते, मगर जो वीडियो बनाने के बाद आपको इसलिए बताई जा रही है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है माल यहाँ से, हमजा भाई की काविश है, इसमें अकील बुखारी साहब की काविश है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये लगे हुए मुस्तकिल मेहनत करते जा रहे हैं, अच्छी ब्रीड भी करवा रहे हैं, इनके पास अच्छे किस्म के बर्ड्स भी इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये हमजा भाई का सेटअप है, इंशाल्लाह इनसे भी किसी टाइम लेके आपको ये बड़े बर्ड्स के बारे में बताएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अकील बुखारी साहब को और हमजा भाई को इजाज़त दें, और आमिर को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।